आज आत्मदेव जी को अपने जीवन में देखो, हमारे मकान की शोभा किससे है? कितनी बढ़िया कोठी बना लेना, बंगला बना लेना, कहते पायल की झलकान ना हो और बच्चे की किलकान ना हो तो घर की शोभा नहीं है। घर में पायल की झनकार हो, स्त्री हो, घर में कोई बच्चा हो, किलकार हो, वही घर घर होता है। जिस घर में पायल की झनकार नहीं है और बच्चे की किलकार नहीं है तो कहने को घर है, वो तो वही शमशान के समान है। हाँ हाँ, तुम देव जी के मन में ये आज बोले सब कुछ होते हुए भी बोले बेटा नहीं है, बोले बेटा ही तो उद्धार कराता है। और सच बात है, पिता की सदगति कौन कराता है? बेटा ही तो कराता है। हाँ, आज आत्मदेव जी के मन में कमी खली है, बोले मकान है, ये सब कोठी है, सब बेकार है। जब कोई खाने वाला ही नहीं है, बेकार है, सब मिथ्या है। जंगल में गए हैं, मन में सोच लिया कि अगर पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मिलेगा तो लौट के आऊंगा, नहीं जंगल में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। एक सरोवर के किनारे के पास जाकर के बैठ गए जंगल में, एकांत है। कई दिन हो गए उस सरोवर के किनारे, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पीते। सरोवर सामने है, प्यास लगी हुई है लेकिन पानी नहीं पीते। बोले पानी तब पिएंगे जब पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मिलेगा। एक बात बताएं, संत ब्राह्मण कोई दुखी होता है ना, उसकी रक्षा कौन करता है? ठाकुर जी तो करते हैं। हाँ? भगवान एक संत के वेश में जाकर के पहुंचे और कहा, कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सतवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। माथे पर चंदन लगा हुआ देखा है संत भगवान ने। आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं, पंडित जी हैं क्या? आत्मदेव जी ने कहा, हाँ महाराज ब्राह्मण हूं। यहां क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम चिंता से ग्रसित हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तब कह दिया, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं, चिंता इस बात की है। जब बेटा के बारे में कहा तो आज महात्मा जी कहने लगे, तू बड़ा भाग्यशाली है। बोले महाराज जिसके बेटा नहीं होता तो वो क्या भाग्यशाली होते? अरे बेटे को लेकर के क्या करोगे? बेटा जब 1-2 साल नहीं होता तो हम लोग कोई उपाय करते हैं, बेटा नहीं होता तो मन मार करके बैठ जाते हैं। बेटा ना होना एक दुख है और बेटा होकर के मर जाना 2 दुख हैं। और बेटा होकर के लायक की जगह के नालायक हो जाए तो फिर दुखों का कोई अंत ही नहीं है। बेटा होकर के लायक की जगह के नालायक हो जाए तो बंधु हो, कोई दुखों का कोई अंत नहीं है। अरे बेटे को लेकर के क्या करोगे? सगर के 60,000 पुत्र हुए, सब जल करके राख हो गए। एक महाराज चित्रकेतु की कथा आती है, उनका कोई पुत्र नहीं था। नारद जी से कहा, बोले बेटा हो जाए। बेटा हुआ, 2-4 साल 5 साल बाद भगवान को प्यारा हो गया। विलाप करने लगे चित्रकेतु महाराज, हा पुत्र मैं जीवित नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। श्री नारद जी महाराज ने आकर के उसको जिंदा किया है। आज दौड़ पड़े, बेटा मेरे छाती से आके लग जाओ, गले से आकर के लग जाओ। तो उस बेटे ने कहा, खबरदार दूर रहो ना। कितने जन्मों तक तुम मेरे बेटा बने, कितने जन्मों तक हम तुम्हारे बेटा बने, ये सब झूठे नाते हैं। चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हुआ, क्या करोगे बेटे को लेकर के? आत्मदेव जी कहते, महाराज जब मुझे ये उपदेश नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान तो मेरे पास में है, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय चाहिए। अगर आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में अपना माथा पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। सोचा, बोले ये भी ठीक नहीं है। कोई ब्राह्मण अगर मर जाता है तो मुझे भी कलंक लगेगा। तो बोले भैया आप तो जो प्रभु चाहेंगे वो प्रभु तो हैं ही हो, संत भगवंती तो होते हैं। एक थैले में से फल निकाला है और फल निकाल करके थैले में से आत्मदेव जी के हाथ में दिया, लो इसको लेके जाना। अच्छा ध्यान रखे, पत्नी तुम्हारी रोज स्नान करती है?
महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव जी पत्नी तुम्हारी रोज स्नान करे कि ना है? बोले महाराज रोज तो ना करे, तो या तो होली वाले दिन नहाती है, या दीपावली वाले दिन, या रक्षाबंधन वाले दिन। बोले बाद बाकी पॉलिश से ही काम चल जाता है। अच्छा, बोले जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, बोले दवा है ये कुड़िया ले जाना, ये सिरप लेना, चाहे बैठ के खाना, चाहे खड़े होकर खाना, दवा पेट में जानी चाहिए। जैसे भी इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा, मेरा आशीर्वाद। चेहरा खिल गया कमल के फूल के समान, प्रसन्न मुद्रा में घर आए हैं। और आज धुंधली ने कहा, आज पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अरे देवी आज हम क्या लेकर के आए हैं? बोले क्या लेके आओ? बोले फल लेकर के आए हो। फल लेकर के आए हैं? बोले यार फल तो रोज ही लेकर के आते हो, कभी सेव लेके आते हो, कभी केला लेके आते हो, कभी संतरा लेके आते हो, कभी कुछ लेके आते हो। कथा करने जाते हो तो वहां से तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, कहीं से केला बल लाते हो, कहीं से सेव ले आते हो, कहीं से अनार, है ना शर्मा जी, कहीं से अनार आ जाते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ब्राह्मणों के पास तो जाता रहता है, फलों की क्या होगी, लेकिन इस फल को खा लो, क्या होगा? बोले इस फल खाने से तुम्हारे बेटा होगा।